जय हिंद साथियों, सौरभ सोशलिस्ट हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। साथियों, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रामधन। राजा रामधन अपने नाम के अनुसार ही पूरे क्षेत्र की जनता का मदद किया करते थे। कोई भी गरीब, असहाय, लाचार व्यक्ति उनके राज्य में पहुंचता था तो वह उसकी निस्वार्थ भाव से मदद करते थे। राजा रामधन के चर्चे अदर राज्य में भी हुआ करते थे। दुश्मन राजा भी उनका गुणगान करते नहीं थकते थे। उन्हीं में से एक थे राजा भीम सिंह। राजा रामधन की लोकप्रियता उनसे देखी नहीं जाती है। वह राजा रामधन के राज्य पर चढ़ाई कर देते हैं। साथियों, युद्ध होता है, युद्ध लंबा चलता है। छल से राजा रामधन को युद्ध हरा दिया जाता है और राजा भीम सिंह युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद युद्ध हारने के बाद राजा रामधन जंगल की तरफ चले जाते हैं। राज्य का कार्यभार राजा भीम सिंह देखने लगते हैं। उसके बाद भी रामधन की लोकप्रियता कम नहीं होती है। पूरे राज्य में चर्चे उन्हीं के होते थे कि राजा ऐसे थे, लोगों की इतनी मदद किया करते थे। कोई भी उनके दरबार में कभी भी निराश और हताश वापस नहीं गया था। यह सब राजा भीम सिंह से देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बैठक बुलाई, सभा बुलाई, मंत्रीगण भी आए उसमें, और वह निर्णय लिया गया कि राजा रामधन को जो भी पकड़ कर लाएगा, राज्य में पूरे घोषणा करवा दो कि राजा रामधन को जो भी पकड़ कर लाएगा उसको राजा के खजाने की तरफ से 100 मोहरें दी जाएंगी। राजा जंगल में भटक रहे थे। एक राहगीर उसी जंगल से जा रहे थे। राहगीर ने राजन से पूछा कि आप तो यहीं के लग रहे हैं, क्षेत्रीय हैं। राजा रामधन ने कहा कि हाँ, बताइए क्या काम है। तो राहगीर ने कहा कि हमें राजा रामधन के पास जाना है। राजा ने कहा, बताइए क्या काम है राजा रामधन से। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे पास जितनी चल अचल संपत्ति थी सब समाप्त हो गई है। सुना हूँ राजा रामधन के पास जो भी जाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। राजन मदद जरूर करते हैं। राजा रामधन ने कहा कि चलिए ले चलता हूँ मैं उनके राज्य की तरफ आपको। राजा रामधन राहगीर को लेकर चल देते हैं। जैसे ही राज दरबार में पहुंचते हैं, राजा भीम सिंह, सभा बैठी रहती है, वहां पर राजा रामधन पहुंचते हैं। सब एक तरफ से भौचक्का रह जाते हैं कि राजा रामधन कैसे। तो राजा रामधन ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि राजन, आपने हमारे ऊपर 100 मोहरों का इनाम रखा है जो भी पकड़ कर लाएगा। इस राहगीर ने हमें यहाँ पर लाया है। राजन, इसको वह 100 मोहरें दे दीजिए। इनके लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उससे यह इलाज करा लेंगे। यह सुनकर पूरे बैठा मीटिंग जितना था, लोग सब दंग रह गए। राजा भीम सिंह को प्रायश्चित हुआ। उन्होंने कहा कि जितना आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज़्यादा महान हैं। आप सचमुच राजा रामधन हैं। आप अपना राज्य संभालिए, मैं अब इस राज्य को छोड़कर जाता हूँ। साथियों, इस कहानी से बस सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमेशा हर परिस्थिति में जितना हो सके लोगों की मदद करते रहिए। किसी न किसी दिन यह वापस जरूर मिलेंगे। कर भला तो हो भला। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।